हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें हम मैथ के प्रश्न कराने वाले हैं। जिसमें हम मैथ के चैप्टर संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिसमें हम पिछले वर्ष की परीक्षा के सभी प्रश्न हल कराने वाले हैं। यदि आपने साइंस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, इसमें हम मैथ की सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम को निकालने के लिए हम सभी को लिख लेंगे और 3 से करते हैं। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 धाई 30। अब 2 से करते हैं। 2 दून 4, 2 तिया 6, 7 का 7, 2 पंजे 10। अब नहीं जा रहा, मतलब 3 से 2 से और 3 से 7 से 5 से ही कटेगा। 3 दून 6, 6 दून 12, 12 पंजे 60 और 3 सत्ते 21, 21 छक्का 0 का 0, 6 कम 6, 6 दून 12, यानी वह संख्या है 1260। तो इसका भी सही आंसर है। यह क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा जेई में पूछा गया प्रश्न है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। यानी करना था 21 से विभाजित कर दिया उसने। संख्या मानो x संख्या है, उसने 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। यानी उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या संख्या है? संख्या x बराबर 35 गुणा 12। यह संख्या हो गई है हमारी। यदि इसे 21 से विभाजित करता, इस संख्या को यदि 21 से विभाजित करता, तो सही आंसर क्या आता है? यानी 21 से विभाजित करता तो सही आंसर क्या आता? 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 3 चौक 12, 5 इंटू 4 बराबर 20। तो सही उत्तर हमारा 20 था। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या 33 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 11 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, जो इसके दो फैक्टर हैं। तो 3 से विभाजित करने के लिए रूल क्या कहता है? इस संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13, 3 16, 2 18, यानी 18 है। 3 से विभाजित है, 3 छंग 18, यानी 3 से विभाजित है 18 योग इसका। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से विभाजित है? यानी वह नंबर क्या है? 3, जो 3 से विभाजित है। तो इस संख्या में 3 जोड़ने पर वह संख्या 33 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25
35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 1/6/2019 का, शिफ्ट सेकंड का। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या यानी संख्या का महत्तम समावर्तक यानी में से ज्ञात करते हैं। तो 25, 35 और 40, 30 में से वह होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 अंक 30, यानी और किसी अंक से ये संख्या नहीं कटेगी। तो इसका में से कितना है? 5। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य यानी भाज्य नहीं है? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य का क्या रूल है? संख्या के अंतिम 3 अंक, कोई संख्या है इसके अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम सभी संख्याओं के अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित करके देखते हैं। इसे करते हैं 8 चौक 32 बटा 4, 8 पंजे 40, यानी यह संख्या भी 8 से विभाजित है। 8 एकम 8, 8 चौक 32, यह भी 8 से विभाजित है। 8 पंजे 40, 8 छंग 48 बचा 2, 8 से 24, यह भी विभाजित है। यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। जो बची हुई संख्या है विकल्प ए 8 बट्टे 64 बचा 3 होगा 36, 8 चौक 32, यह नहीं है, ये संख्या विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है, यह पूछा है। तो ए विकल्प विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 276 एक्स 3 से विभाज्य है तो एक्स के संभावित मानों का योग क्या है? और आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। 27x131 जो कि 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजित करना है इस संख्या को 3 से। 3 का रूल क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अंकों का योग 7 और 2 9, यह 3 से विभाजित है तो बचता है x+1। एक्स में क्या क्या मान रखे जाएं? संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 2 और 1 3, एक 5 हो सकता है, जो 6 बन जाएगा, यह विभाज्य है। एक 8 हो सकता है, जो 9 बन जाएगा यह है। तो इन संभावित मानों का योग क्या है? 5 और 2 7 और 8 15। तो संभावित मानों का योग 15 है। संख्या के सभी संभावित मानों का योग 15 है। डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी यह संख्या 14,528 को 83 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेष 3 प्राप्त होता है। इस प्रश्न को करने के लिए रूल क्या कहता है? एक रूल होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है 14,528, भाजक क्या है ज्ञात करना है, भागफल 83 है, शेषफल कितना है 3। तो यह इधर जाकर माइनस हो जाएगा
तो यह बचेगा x इंटू 83 बराबर 14,528। 83 से इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या है, इनके करीबी आंसर देखना है, यानी 16, 17, 18 यानी 175 शुरू के अंक ज्ञात कर लेंगे। 8, 17, 36 यानी 175 इसका सही आंसर है। इसको भाग करके देख लेंगे, 175 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा गया क्वेश्चन है। 20,000 को विभाजित करने के लिए हम विभाज्य है 12, 15 और 25। एक तरीका तो यह है कि इन सभी का एलसीएम यानी छोटी से छोटी संख्या निकाल कर भाग कर देंगे। इसका एलसीएम देखते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 25, 25 चौका 100, सोतिया 300 यानी 300 एलसीएम है। 20,000 को 300 से भाग करेंगे तो 200 शेषफल बचेगा। इसमें क्या जोड़ा जाए, 300 विभाजित हो जाए तो 100। इस सवाल का एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका यह है कि संख्या 20,000 जो कि 12 से विभाजित है, तो 12 को क्या फैक्टर हैं जो संख्या इनसे भी विभाजित होगी 12 के फैक्टर से। 3 चौक 12 यानी 3 से विभाजित करने के लिए क्या रूल है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो इसका 2 है, 2 अंक आ रहा है, अंकों के योग 2 है। तो इसमें अंकों का योग कितना जोड़ा जाए, 8 और 1 9 जोड़ा जाए तो यह संख्या 11 हो जाएगी, नहीं विभाजित होगी। 5 और 1 6 जोड़ा जाए 2 में तो 9 हो जाएगा, यह विभाजित नहीं होगी। 2 जोड़ा जाए यानी 200 का 2 जोड़ा जाए तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 100 जोड़ा जाए, 100 का 1 अंक यानी 3, जो 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या है 100। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4, 6 से विभाज्य है। आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 4, 6 एलसीएम कितना है इसका, 2, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी एलसीएम कितना आया इसका, 12 एलसीएम आया। घन संख्या यानी इसका घन 12 का घन 1728 होता है, तो वह संख्या क्या है 1728 यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। 11 से विभाज्य का रूल क्या है, सम स्थानों की कोई संख्या है उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यानी डिफरेंस या तो 0 हो, 11 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस संख्या में x4461 यानी विषम स्थानों का अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस x 4, 5 यानी x + 5 अंतर 4, 4, 10 यानी x बराबर x - 5 तो x का मान क्या है 5, 5 चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो x का मान यहाँ पर
5 है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें सभी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? ग्रुप डी की परीक्षा में 3/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई संख्या 9 से विभाज्य तभी होगी जब संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 6, 5, 6, 1, 1, 5 और 6 11, 1 12, 13, 14, 15, 15 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। 5 4 9, 9, 8 और 12 यह विभाज्य नहीं है। 9, 6 और 3 9, 5 4 9, यानी यह संख्या 9 से विभाज्य है। इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, यानी 4 अंक ज्ञात करने हैं हमें। 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, यानी 76, यानी पहला ही आंसर सही है इस संख्या का, पहला ही ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी एलसीएम। 4 5 6 और 7, एक शेष बचता है। 2 दूनी 4, 5 ऐसी कैसी, 2 तिया 6 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 इंटू 7, 6 सत्ते 42, यानी 420, एक शेष 421 इसका सही आंसर है, तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 105 में विभाजित करने पर 9 शेष देती है और 164 में विभाजित करने पर 20 शेष फल देती है? यानी जब 105 से विभाजित किया जाता है तो 9 शेष देती है, जब 164 से विभाजित किया जाता है तो 20 शेष फल देती है। बड़ी से बड़ी संख्या यानी इनका मैसे ज्ञात करना है, यानी ये बचा 96 और यहाँ पे बचा 144। बड़ी से बड़ी संख्या 12 से देखते हैं। 12 अट्ठे 96, 12 बारियम 144, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी वह संख्या क्या है? 12 इंटू 4 यानी 48। 48 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित करती है? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 258 में 2 शेष, 323 में 3 शेष, यानी 320, 256, यानी बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी में से ज्ञात करना है। 16 से विभाजित करते हैं। 16 सोलियम 256, 16 दून 32, यानी 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 16 चौका 64। 64 इसका सही आंसर है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? 6 से भाज्य का रूल है कि संख्या
2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित का रूल है कि अंतिम अंक संख्या के सम होने चाहिए। यह सम नहीं है अंतिम अंक तो यह संख्या विभाज्य नहीं है। या 0 हो या सम हो, यह भी है यह भी। 3 से विभाजित का रूल क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 2 और 1 3, 3 8 7 15, यानी यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 17, 987x54 के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 287x54 6 से विभाजित का रूल क्या है? यह अभी कराया था। 2 और 3 से विभाजित हो। 2 से विभाजित के लिए अंतिम अंक सम संख्या या 0 हो। 3 से विभाजित के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 5 4 9 विभाजित है, 9 विभाजित है, 8 और 7 15 विभाजित है। तो यहाँ पर 3 से विभाजित करने के लिए 3 हो या 9 हो या 6 हो, तो इसमें क्या है? 3 है, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए? तो 29 से विभाजित करते हैं इस संख्या को, क्या घटाया जाए? 1265, 29 चौका 4 नम 36 का 6 हासिल 3 7 9 8 3 11, यानी 116 बचा 10 आया 5, 29 दिया 87, यहाँ पर बचा 18। तो इस संख्या में से क्या घटाया जाए? 18 घटाया जाए, तो इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि वह संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके? 1184 21 से विभाजित करने के लिए 3 और 7 से विभाजित किया जाता है। इस प्रश्न को करने के लिए यह रूल नहीं लगेगा, इसे भी पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा, यानी 21 से विभाजित करना पड़ेगा इसे संख्या को। 11 सॉरी इसे क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी 21 से विभाजित करते हैं इसे। 21 पंजे 105 बचा 13, 21 छक्का 126 बचा 8 घटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए? 1739 को 11 से 11 एकम 11 बचा 6 3 11 पंजे 55 बचा 8 9 11 अट्ठे 88 बचा 1। 11 से विभाजित करने के लिए एक में क्या जोड़ें? 11 से विभाजित हो जाए तो इसमें 10 जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 14 से 56 में जोड़ने पर संख्या 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1456 में संख्या विभाजित किया जाए जोड़ने पर, यानी क्या जोड़ा जाए? संख्या 6 से विभाजित हो गई है 2 और 3 से।
तीन से विभाजित का रूल क्या कहता है कि अंकों का सभी योग तीन से विभाजित हो जाए। तो 4 और 5 11 और 4 15 और 1 16। 16 में क्या जोड़ा जाए? 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ये तीन से विभाजित नहीं होगा। 7 16 7 23। यह भी नहीं जोड़ा जाएगा। 8 8 जोड़ने पर 24, जो कि तीन से विभाजित है। तो इस संख्या में 44 जोड़ने पर यह संख्या 6 5 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका सी सही आंसर है। जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। 7 से विभाजित करने के लिए 7 के करीबी अंक क्या है? 9 है या 8 है, 7 है। इसे 3 की पावर 10 को 3 × 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। 3 3 9, 3 की पावर 2 का मान 9, 9 की पावर 5 7। 9 को लिख लेते हैं हम। 7 + 2 की पावर 5। 7 से विभाजित करते हैं, 7 बार चला जाएगा ये। इन 2 की पावर 5, 7 बचा। 2 की पावर 5 का मान कितना है? 32। 7 से 7 चौक 28 बचा 5। 7 चौक 28 बचा 4, 32 4। तो इसका 4 सही आंसर है। शेष 4 बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? 12 का रूल क्या है? संख्या 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम 4 से विभाजित का रूल है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यह 12 है। अंतिम 2 अंक सभी 4 से विभाज्य हैं। 3 से विभाजित का रूल है संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 9, 2 और 1 3 विभाज्य है। 3 विभाज्य है, 4 नहीं है तो ये संख्या नहीं है। 6 विभाज्य है, 3 विभाज्य है। 2 और 1 3 विभाज्य है, 4 नहीं है तो ये संख्या भी नहीं है। 2 और 1 3 विभाज्य है, 3 विभाज्य है। 7 4 11, यह विभाज्य नहीं है। 2 और 1 3 विभाज्य है, 3 विभाज्य है। 8 और 4 12 विभाज्य है। तो यह संख्या 12 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य का रूल क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। छः और 5 11 और 7 18 और 6 24 और 5 29। 29 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। 7 और 4 11, 4 11 और 8 19 और 6 25 और 2 27। 27 जो कि 9 से विभाज्य है तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 25। यदि 3x² a + x ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। x - 5 बराबर हमने 0 माना। x बराबर 5 रखने पर 3x² + ax
प्लस 4 बराबर 0 मानते हैं। 3 x का मान 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस a इंटू 5 प्लस 4 बराबर 0। 25 या 75 प्लस 4 बराबर प्लस a गुणा 5 इंटू 0। a बराबर 5a बराबर माइनस के 79। a बराबर -79 बटे 5 5 एकम 5 बचा 2 5 पंजे 25 बचा 4 5 अट्ठे 40 माइनस के 15.8 इसका सही आंसर है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस चैनल फॉर रेलवे एग्ज़ाम, यह चैनल केवल रेलवे एग्ज़ाम के लिए है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की स्पेशल क्लासेस हैं। रेलवे के प्रीवियस ऑल क्वेश्चन हैं। ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।